दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आरसीबी और केकेआर के बीच होने वाले मैच की डिटेल में जानकारी दूंगा, जिससे आपको टीम बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये मुकाबला जो है आरसीबी और केकेआर के बीच 29 मार्च को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। ठीक है, यहाँ पर जो इस विकेट पर बल्लेबाजी करने के लिए, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बल्लेबाजों को पिच से मतलब काफ़ी इजी रहता है बल्लेबाजी करने के लिए। अगर बात करूं बॉलर्स की, तो यहाँ पर पेसर बॉलर, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, पिच से पेसर बॉलर को कुछ ज़्यादा मदद मिलती है स्पिनर के से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 156 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 69 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 85 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसने मैच 85 मैचेस जीते हुए हैं, तो उसके मुकाबले मैच जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड को अगर देखना है तो उसको एनालाइज अच्छे से कीजिएगा। तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 69 टाइम यहाँ मुकाबले जीती है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, और वैसे भी आरसीबी और केकेआर दोनों एक बैलेंसिंग साइड है, अच्छी टीम है। ठीक है, तो जब आप टीम बनाते हैं तो आपको ये भी इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कौन सी टीम है, आपस में दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या है। ठीक है, खासतौर पर उनके ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में है और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज और उनके जो अपोजिशन उनके बॉलर किस फॉर्म में है, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर हो। और आपको ध्यान देना पड़ता है कि भाई पिच में स्पिनर के लिए कितनी मदद है, पेसर के लिए कितनी मदद है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक बेहतरीन टीम बना पाएंगे। ठीक है, वरना तो एंट्री वापस आ जाए वो भी बड़ी बात रहेगी। ठीक है, तो आपको टीम अगर ग्रैंड लीग जीतनी है तो आपको 4-5 टीमें बनानी पड़ेंगी, उसके लिए आपके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है, वो मैं आपको आगे समझाते जाऊंगा। ठीक है, अब बात करूंगा मैं वेन्यू मैच जो यहाँ 2023 और 2024 में खेले गए हैं। दोस्तों इसमें 23 और 24 का है। ठीक है, जो लास्ट के जो मुकाबले खेले गए हैं वो ये जो लास्ट के 6 T20 मुकाबले हैं, देखिए इनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है और एवरेज स्कोर रहा है 175 का। ठीक है, तो देखिए अगर 6 मैचेस में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार मुकाबले जीत रही है, तो इससे भी स्पष्ट है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो भी मुकाबला जीत सकती है, उसके मुकाबला जीतने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 6 में से 2 बार मुकाबला जीती है, तो आप ये कह सकते हैं कि जीतेगी तो निश्चित तौर पर, लेकिन हाँ थोड़ा सा चांस कम रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। ठीक, और एवरेज स्कोर की बात करूँ तो एवरेज स्कोर 175 रहा है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस विकेट पर बल्लेबाजी करना कितना इजी रहता होगा। ठीक हो गया। अब बात करूंगा मैं इन 6 मुकाबलों में कितने विकेट गिरे हैं। ठीक है, देखिए इन 6 मुकाबलों में टोटल 78 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 37 विकेट, तो वहीं सेकंड इनिंग में 41 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया। अगर बात करें इन 78 विकेट की, तो देखिए इन 78 विकेट में फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 19 विकेट, तो वहीं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं 15 विकेट। और बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 28 विकेट और सेकेंड इनिंग में स्पिनर को 10 विकेट मिले हैं। यानी कि जब हम टीम बनाएंगे तो हम जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, हम उसके पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड के बेस पर बता रहे हैं। और अब मैं वेन्यू मैच के आधार पर बताऊंगा कि किस प्रकार हमको स्पिनर को पिक भी करना है, किस प्रकार स्पिनर को ड्रॉप करना है या कब उनको लेना है, ड्रॉप करना है, वो आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी हम उसको चाहे तो उसके पेस और स्पिन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी हम क्या कर सकते हैं, उसके पेसर पर फोकस करेंगे और एक ऑलराउंडर स्पिनर को हम पिक करके चल सकते हैं, या किसी मैच में आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारा पूरा फोकस पेसर पर होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पेसर विकेट कुछ ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस से आपको पता चलेगा कि कौन से टीम के बल्लेबाजों की कमजोरी क्या है। जो केकेआर है, कोलकाता नाइट राइडर्स के जो बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट किया है वो है कि यहाँ पर जो पेसर बॉलर हैं उनको पिच से कुछ ज़्यादा मदद है, तो यहाँ पर राइट आर्म मीडियम फास्ट हो, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हो, वो
थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं। आरसीबी के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है। तो यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली विकेट तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज से इनके प्लेयरों को भी कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अगर कोई क्वालिटी स्पिनर है, ठीक है ना, तो वो तो किसी भी पिच पर आपको दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो क्वालिटी एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में हमको टीम जब बनाएंगे तो हमारा ध्यान, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे हम प्लेयर की फॉर्म को देखकर, ठीक है। अगर किसी प्लेयर का एक आध मैच ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है, लेकिन हाँ, हमारा फोकस रहेगा जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर। अगर मान लीजिए 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी, आप नंबर 4 को पिक कीजिए, वरना नंबर 2 पर भी पिक करके चल सकते हैं। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम क्या करेंगे कि उसके 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके हम चल सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो इन बातों को आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। अब बात करेंगे हम रिस्की पिक्स की। रिस्की पिक्स में मैंने 4 नाम डाले हुए हैं, देखिए, अनुज रावत, रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा। दोस्तों ये प्लेयर जो है बेहतरीन प्लेयर हैं, ठीक है। इनकी फॉर्म थोड़ा सा अप और डाउन चल रही है, ठीक हो गया ना। क्योंकि मैंने इनका नाम इसलिए रिस्की पिक्स में डाला है क्योंकि इन प्लेयर पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। लेकिन मैंने ये अभी ऊपर आपको बताया पिच रिपोर्ट में कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो ये चारों के चार जो प्लेयर हैं टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। अनुज रावत थोड़ा सा नीचे आते हैं, रजत पाटीदार हो, वेंकटेश अय्यर हो, नीतीश राणा हो, नंबर 4 पर आते हैं लगभग। तो ये प्लेयर वहाँ पर की प्लेयर का काम कर सकते हैं। तो आप जब 4-5 टीमें बना रहे हो तो इन प्लेयरों को आप छोड़ना मत, ठीक है। उसके बाद रिस्की पिक्स हैं, आप चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा आपसे और कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बना है 48 बार, 150 से लेकर 169 के बीच का स्कोर बना है 35 बार, 170 से 189 के बीच 31 बार और 190 से ज़्यादा 42 बार बना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मैदान पर हर प्रकार का स्कोर बना है। लेकिन मेरा अपना मानना है दोस्तों, क्योंकि जो यहाँ पिछले मुकाबले हुए हैं उनके बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये मुकाबला ये मान के चले 165 to 185 के बीच में तो कम से कम रहना चाहिए, वरना 200 के समथिंग भी रह सकता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम सेट कीजिएगा अपनी, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, वेन्यू मैचेस की। मैं आपको 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, ठीक हो गया। एक ये वाला वेन्यू मैच और एक ये वाला वेन्यू मैच। क्यों समझाएंगे भैया हम आपको वेन्यू मैच? वो इसलिए समझाएंगे दोस्तों क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है। इस ग्राउंड पर मुकाबले इस प्रकार के होते हैं, तभी तो आप टीम बनाएंगे ना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सारी कुछ अभी आपको समझाते जाऊंगा, ठीक। वेन्यू मैच समझाऊंगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि भाई यहाँ पर कुछ स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, ठीक हो गया। चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, ठीक हो गया। पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, ठीक। और पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक हो गया। इससे आपको टीम बनाने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक हो गया। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें, ये भी परेशानी आपकी हल हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करके चलना होगा। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा दोनों वेन्यू मैचेस के कॉमन फैक्टर की, ठीक है। कॉमन फैक्टर से आपको समझ में आ जाएगी कि भाई हमको किस प्रकार की टीम हमारे लिए बनानी उचित रहेगी। देखिए, पंजाब ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 176 रन का स्कोर बनाया और 6 विकेट उसके आउट हो गए थे, ठीक हो गया। और बात करें अगर फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज, शिखर धवन ने 45, नंबर 3 पर के बल्लेबाज ने 25 और नंबर 6 पर जितेश शर्मा ने 27 रन का स्कोर किया है, ठीक हो गया। अब पावर प्ले में 1 विकेट गिरा है, ठीक। यहाँ पर ये हो रहा है कि स्कोर बन रहा है 176 मतलब 180 के समथिंग, और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लगभग स्कोर कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरे वाले वेन्यू मैच की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कोर कितना बन रहा है, एक बार फिर से 197 यानी कि 200। उससे पहले वाले वेन्यू मैच में मैंने कितना स्कोर बना था, लगभग 180। यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला होने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं, ठीक हो गया। और विकेट वैसे भी 5 और 6 गिर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि जब 5 से 6 या 6-7 विकेट गिर रहे हो तब आपको किस प्रकार के बॉलरों को टीम में लेकर चलना होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख के चलिएगा। और बैटिंग स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, ये मान के चलिए कि 1 नंबर, 3 नंबर, 5 या 6 नंबर का प्लेयर यहाँ आपको मैक्सिमम टाइम जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके बल्लेबाज आपको स्कोर करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू उनका फॉर्म, ठीक। और पावर प्ले में 0 विकेट, ऊपर पावर प्ले में 1 विकेट गिरा था, ठीक है ना, यहाँ पर, और यहाँ पर 0। तो ये मान के चल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पावर प्ले में 1 विकेट गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता है। तो आप अपने मन में टीम बनाना शुरू भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं जानता हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक हो गया।
अब बात करें अगर जो टीम बैटिंग क्या करेगी, बॉलिंग फर्स्ट करेगी, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, पेसर को 4 विकेट मिल रहे हैं, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहा है फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में। और दूसरे वाले में देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट इनिंग में पेसर यहाँ पर देखिए पेसर को 2 विकेट मिल रहे हैं, स्पिनर को 3 विकेट। ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक पेसर प्लस एक रेगुलर जो मेन स्पिनर होता है उसके साथ भी जा सकते हैं, या किसी टीम में हम क्या कर सकते हैं 2 पेसर प्लस 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, वरना एक जो ऑलराउंडर क्या हो स्पिनर हो उसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक, फर्स्ट इनिंग में अगर बात करें अगर दूसरे वाले इनिंग की, देखिए फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कोर चेंज हो जा रहा है। यहाँ 176 रन का स्कोर बनाया था, यहाँ आसानी से 178 रन बने और विकेट एक बार फिर से 6 ही गिरे हैं। यानी कि आप जब बॉलर का सिलेक्शन करेंगे आप ये मान के चलेंगे कि यहाँ 6 से 7 विकेट या 5 से 7 विकेट गिरने के चांसेस कुछ रहेंगे। ठीक है, पूरे 10 विकेट गिरे ये बहुत टफ रहेगा, लेकिन हाँ 5 से 7 वाला रेशियो मानकर आप चलिएगा। और बैटिंग सेकंड में देखिए 1 नंबर पर कोहली ने 77, नंबर 7 पर डीके ने 28 रन का स्कोर किया है। और पावर प्ले में सेकंड इनिंग में क्या हुआ है, 2 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे वाले वेन्यू मैच की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कोर देखिए 198 चेंज हो गया, वहाँ भी चेंज हो गया था, 176, 77, 78 जो भी रन स्कोर था वो भी चेंज कर दिया, और यहाँ 197 भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर ये है कि भाई बैटिंग सेकंड जो टीम करेगी वो चेंज कर सकती है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मुकाबले ऐसे भी हुए हैं जहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, तो आप कंडीशन टीम बनाएंगे तो आप क्या करना, दोनों प्रकार की टीम बना के चलिएगा। ठीक हो गया ना। और सेकंड इनिंग में यहाँ पर क्या स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 और 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, यानी कि सेकंड इनिंग में भी हम ये मान के चल सकते हैं टॉप ऑर्डर में से 1-2 बल्लेबाज तो स्कोर करेंगे। इसलिए हम क्या कर सकते हैं 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, सेकंड इनिंग में पावर प्ले में विकेट गिरना लगभग तय सा लग रहा है। ठीक है, ठीक, क्योंकि यहाँ 2 तो इससे उसमें 1 गिरा था। और सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, पेसर ने 4 विकेट लिए हैं, स्पिनर ने 2 विकेट फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में लिए हैं। और दूसरे वाले वेन्यू मैच की बात करें तो पेसर 4 विकेट ले रहा है, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हाँ सेकंड इनिंग में भी हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर आप चाहें तो एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, वरना आप 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं। किसी में 2 पेसर को लेके चलना, किसी में जब आपको लगे कि भाई चेंज नहीं हो पाएगा, वरना आप 1 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर के साथ और एक ऑलराउंडर स्पिनर या रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि टीम्स फॉर्म, यानी कि मैंने आपको बता दिया था कि भाई प्लेयर की फॉर्म, ओपोजिशन के बॉलर की फॉर्म, पिच कंडीशन, ये वो वगैरह, और इस वेन्यू पर मैचेस कैसे हुए हैं और किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है इन दोनों टीमों के बीच। तो इन चीज़ों को आप देखेंगे तो उससे आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी। अगर बात करूँ मैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर वाइस कैप्टनसी के लिए एक अच्छा विकल्प यह रह सकता है कि कोई ऑलराउंडर पेसर हो, जैसे कैमरन ग्रीन है, बशर्ते उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, वो जैसे ऑलराउंडर में ग्लेन मैक्सवेल है, वो भी एक वाइस कैप्टनसी का विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं, पेसर भी, तो एक मे भी एक चांस है। और बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल दोनों ही जबरदस्त है, मुझे आपको उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के प्लेयर हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, और बात करूं मैं अदर साइड की, तो मैं अपना विकल्प आपको देकर चलता हूं कि आप बैटिंग जो बैट्समैन हो, आप उनके फेवर में वाइस कैप्टनसी के लिए जाना, चाहे विराट कोहली हो, फैफ डु प्लेसी हो, और यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से तो कोई भी बल्लेबाज अभी तो नज़र नहीं आ रहा उनका उतने फॉर्म में। ठीक है, जैसे श्रेयस अय्यर है, नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन T20 में उनका प्रदर्शन उतना ज़बरदस्त रहता नहीं है। नीतीश राणा एक नाम हो सकते हैं, काफ़ी रिस्की रहेंगे, लेकिन तो इस तरीके के प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करूंगा मैं कंडीशन के बेस पर, मैं आपको टीम देता हूं, वो मैं आपको दूंगा, और इंपैक्ट प्लेयर को रखने में आपको तकलीफ आ रही होगी। मैं एक ट्रिक आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, जब आप टीम बनाते हैं, जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं ना, जो आपको लगता है कि इसने खेलना ही खेलना है, जैसे शिवम दुबे को देखा आपने, वो प्लेइंग 11 में नहीं होगा, लेकिन वो कहाँ होंगे, सीधे सब्स्टिट्यूट में, तो आप उनको प्लेइंग 11 में डाल दीजिएगा। ठीक है, और उनके बदले में जो प्लेयर आपको लगेगा कि भाई ये प्लेयर भी खेलेगा पक्का, क्योंकि बॉलिंग कराएगा या बैटिंग करेगा ये पक्का, ठीक है, तो उसको आप जो 4 बॉक्स आते हैं वो, ठीक है ना, वो उसको प्लेइंग 11 में जो प्लेयर होगा, उसको प्लेइंग 11 प्लेयर को उनमें डाल देना हो जो बॉक्स में है। ठीक है, तो ऐसे आपका सीधे इन कर लेगा वो, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, और प्रोसेस तो कुछ और भी है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे क्या हैं, सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, और मुझे आपको पूरा नॉलेज देना मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता दिया हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, इसलिए
आ भी रहा होगा, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब कंडीशन की बात करूँ तो कंडीशन फर्स्ट क्या बनती है, दो कंडीशन होती हैं, या तो आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी या केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है। ठीक, मैं आपको दोनों कंडीशन में टीम दूंगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई आप 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिए, और किसी मैच में 6 और 5 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब मैं बात करूंगा केकेआर आरसीबी अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली। सबसे पहले बात करूंगा मैं इन दोनों प्लेयर की फॉर्म की। तो देखिए आरसीबी के दोनों प्लेयर की फॉर्म देखिए, फाफ डु प्लेसिस की 3, 35, 55, 57 ये इनकी फॉर्म चल रही है। विराट कोहली 77, 21, 0, 29 और 46 ये इनका पिछले मैच में स्कोर रहा है। और कैमरन ग्रीन दोस्तों, हो सकता है कि कैमरन ग्रीन 3 नंबर पर मिले, हो सकता है 4 या 5 नंबर पर मिले। फॉर्म की बात करें 3 रन 0 विकेट, 18 रन 2 विकेट, 25 रन 1 विकेट, 5 रन 1 विकेट। तो देखिए इनके दोनों प्लेयर, चाहे विराट कोहली हो, फैफ डु प्लेसिस हो, ये दोनों जबरदस्त प्लेयर हैं, ठीक है ना। और पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन बल्लेबाजी के लिए है। तो आप किसी मैच में दोनों को पिक करके चलना, ठीक हो गया। आप दोनों मैच, किसी मैच में दोनों को पिक करके चलना। मैं इसमें 6 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाकर बता रहा हूं पहले आपको, फिर और मैं 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाफ डु प्लेसिस विराट कोहली को एक टीम में पिक करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को पिक करके चल सकते हैं, बशर्ते इनकी फॉर्म अप और डाउन वाली चल रही है। लेकिन मैं इसलिए इसके बेस पर इनको पिक करूंगा क्योंकि सेकेंड इनिंग में मे भी जब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर स्पिनर को फ्रेंडली है तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल आगे अनुज रावत को पिक कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड इनिंग में जो है हो रहा है, अक्सर स्कोर चेंज हो जा रहा है, ठीक हो रहा है ना। तो वहां पर चेंज हो जा रहा है, तो हमको ध्यान में ये भी देना हो कि केकेआर के जो बल्लेबाज हैं, जो टॉप ऑर्डर के जो उनके बल्लेबाज हैं, वो उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो मैं इस कंडीशन में ये मान के चलूंगा कि केकेआर के प्लेयर जो है थोड़ा सा आउट होने के चांसेस उनके कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं उस कंडीशन में जब मैं ये मानूंगा कि भाई, मानूंगा क्या है कि साफ साफ पता है कि भाई उनके जो प्लेयर हैं बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 2 पेसर के साथ जाना पसंद करूँगा, जिसमें होंगे अल्जारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज। मेरे पास ग्लेन मैक्सवेल आ जाएंगे स्पिनर, विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे ओपनर बल्लेबाज। तो मैं बीच में कैमरन ग्रीन और अनुज रावत को भी मैं पिक करके चल सकता हूँ। किसी मैच में अनुज रावत को पिक करूंगा, किसी मैच में कैमरन ग्रीन को, ठीक हो गया। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। 6 प्लेयर में फर्स्ट में आरसीबी के लूंगा, ठीक हो गया। अब मैं मेरे पास बचे 5 प्लेयर जो कि होंगे केकेआर के। और मैंने आपको सेकेंड इनिंग में बोला कि सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में 1 विकेट जाना लगभग तय है, लगभग, ठीक है। तो मैं फिल सॉल्ट को पिक करके चल सकता हूँ। इनकी फॉर्म अच्छी है, देखिए इनकी फॉर्म भी दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर फिल सॉल्ट की फॉर्म की बात करूँ, देखिए 54, 30, 26 और 7 और 5। और सुनील नारायण आपको मालूम है दोस्तों, ये तो हिटिंग करने आएंगे, लग गए तो 50 भी बना सकते हैं, वरना 5 में भी आउट हो सकते हैं। और वेंकटेश अय्यर का भी कोई खास फॉर्म नहीं चल रहा है। और श्रेयस अय्यर की फॉर्म देखिए, यहाँ पर श्रेयस अय्यर का भी कोई खास फॉर्म नहीं चल रहा है। श्रेयस अय्यर वनडे में तो जबरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन T20 में ये उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं फिल सॉल्ट को पिक कर लूँगा। मेरे को लेने हैं सिर्फ 5 ही प्लेयर। तो मेरे पास फिल सॉल्ट आ गए नंबर 1। उसके बाद मैं चाहूँगा कि यहाँ पर श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा में से एक को पिक करूँगा मैं, ठीक है। नीतीश राणा को भी पिक कर सकता हूँ और श्रेयस अय्यर को भी, ठीक। इन दोनों में से आप एक पिक कर लेना, 2 प्लेयर हो गए, ठीक। उसके बाद मैं तीसरा में जाऊँगा रिंकू सिंह के साथ, बचे 3। अब मेरे को चाहिए 2 बॉलर, तो एक मैं आंद्रे रसेल के साथ जा सकता हूँ और दूसरा मैं हर्षित राणा के साथ जा सकता हूँ, 5, ठीक हो गया। और किसी टीम में, ये तो हो गया, मैंने 6 और 5 का कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक। अब मैंने आपको बोला कि भाई सेकेंड इनिंग में टीम चेज कर पा रही है, तो उस कंडीशन में जब आपको लगे कि भाई सेकेंड इनिंग में टीम चेज कर ले रही है, तो आपको फिल सॉल्ट, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा और यहाँ पर कितने प्लेयर हो गए, 6 प्लेयर को जगह देनी है। और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को पीछे मदद है, तो मैं फिल सॉल्ट, सुनील नारायण 2 प्लेयर, श्रेयस अय्यर 3, रिंकू सिंह 4, आंद्रे रसेल 5 और यहाँ पर से मैं हर्षित राणा या मिचेल स्टार्क, इन दोनों में से एक को पिक करके जरूर चलूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास आंद्रे रसेल एक पेसर बॉलर निश्चित तौर पर रहेंगे। तो इस तरीके का कंडीशन दूंगा मैं, कब, जब मेरे को लगेगा कि भाई केकेआर चेज कर लेगी तो केकेआर के 6 प्लेयर रखूँगा और उस कंडीशन में आरसीबी के 5 प्लेयर रखूँगा। तो वो 5 प्लेयर कौन होंगे आरसीबी के, तो मैं यहाँ फैफ डु प्लेसिस विराट कोहली में से एक पिक करूंगा, कैमरन ग्रीन ग्लेन मैक्सवेल में से एक, ठीक है। तो इन दोनों में से चाहे आप फैफ डु प्लेसिस को करें, कोहली में से एक को, कैमरन ग्रीन ग्लेन मैक्सवेल में से एक, 2 प्लेयर ये हो गए।
अब बचे मेरे पास 3 प्लेयर, जिसमें से मैं एक पेसर को ले लूँगा, जिसमें मोहम्मद सिराज, अल्जारी यूसुफ, ठीक हो गया। कितना आगे, 1 2 3, अनुज रावत 4, और हो सकता है मैं कैमरन ग्रीन को पिक करके चल लूँ, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन 5 और 6 का बना के चलना। अब ठीक, अब बात आएगी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। वो मैंने आपको बताया कि बैट्समैन, ठीक है ना, बैट्समैन पर फोकस करके चलना। ये कोई मसला नहीं होगा कि वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, ठीक है। प्लेयर अच्छा है, पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है सेकंड कंडीशन की। अगर मान लीजिए कि केकेआर बैटिंग फर्स्ट करने आ गई, तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने के लिए थोड़ा सा टफ सिचुएशन है, तो और आप क्या करते हैं, फिल शॉर्ट और सुनील नारायण में से एक को पिक कर लेना, या आप चाहे तो यहाँ पर वेंकटेश अय्यर के साथ जा सकते हैं, फिल शॉर्ट वेंकटेश अय्यर, वरना आप क्या करते हैं, फिल शॉर्ट को अगर किसी एक मैच में ड्रॉप करेंगे तो सुनील नारायण और वेंकटेश अय्यर को मौका दे सकते हैं। जहाँ पर वेंकटेश अय्यर काफ़ी रिस्की पिक रहेंगे, आप चाहे तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। श्रेयस अय्यर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। और आंद्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती के अपने हिसाब से, वरुण चक्रवर्ती और श्रेयस शर्मा जो दोनों स्पिनर हैं, आप इनको तभी पिक करना जब आप सुनील नारायण को ड्रॉप कर रहे हैं। और सुनील नारायण को आपने पिक कर लिया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, चाहे श्रेयस शर्मा हो या श्रेयस शर्मा और वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों में से इन दोनों को ड्रॉप करके चलना, कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। सेकंड इनिंग में भी वैसे स्पिनर को उतनी पिच से मदद है नहीं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर बनाना टीम, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करना है, एक टीम में फिल शॉर्ट को मौका दे सकते हैं, वेंकटेश अय्यर, आप श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा में से एक को पिक करना, दोनों की फॉर्म बेकार चल रही है होने को तो, ठीक है। और उसके बाद आप आंद्रे रसेल को पिक कर सकते हैं। दोस्तों आंद्रे रसेल को पिक करना इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आंद्रे रसेल कोलकाता के जो प्लेयर है, रिंकू सिंह आ रहे हैं नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने, नंबर 8 पर आ रहे हैं आंद्रे रसेल। जब तुमने प्लेयरों को बचा के रखना है भाई, उनके लिए फिक्स स्पॉट होना चाहिए। बहुत से बहुत लेट करना है तो 5 से 6 नंबर पर उन्हें आ ही जाना चाहिए। वो आ रहे हैं 7 और 8 नंबर पर, ठीक है। तो फिर इसमें हमको भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है। क्यों? अब जब बैटिंग पिच है तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर करेगा, तो हमको आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह को से हमको रखने से उनको कितना फ़ायदा होगा, ये भी तो हमारे लिए सोचने की बात है ना। जब वो 5 और 6 नंबर पर आए हैं तो हम सोच भी सकते हैं कि भाई यार, अगर जो बॉलिंग पिच पर तो ठीक है उनकी बैटिंग आ सकती है, लेकिन बल्लेबाजी पिच पर जरूरी थोड़ी है कि नंबर 8 के बल्लेबाज की फॉर्म, नंबर 8 पर आंद्रे रसेल की बैटिंग आएगी। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखकर आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह को ड्रॉप करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ये कहने का मेरा आपको मतलब है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखकर आप टीम बनाइएगा। यहाँ से 6 प्लेयर, ठीक हो गया। और आरसीबी की तरफ से 5 प्लेयर रहेंगे, कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, रावत, सिराज और लोमरोड। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। और किसी मैच में 6 और 5 पहले जो बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 6 लेना, बाद के 5 लेना, और एक बार आप पहले बैटिंग वाले के 6 लेना और बाद वाले के 5 लेना, ठीक है, कंडीशन के बेस पर, ठीक है। दोनों प्लेयरों की फॉर्म वॉर्म वगैरह वगैरह वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। और कैप्टनसी के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये रहेगा, रिस्की पिक्स आपको दे दिए हैं, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपकी लगभग क्लियर करा दी हैं। अब मैं बात करूंगा प्लेइंग 11 की, तो फाफ डू प्लेसिस की बात करूँ 3-35, 3-57, ये इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है, ठीक। फिर भी आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी कर लेना। सेकंड इनिंग में खासतौर पर ड्रॉप करके किसी मैच में चल सकते हैं। विराट कोहली की बात करूँ 77, 21, 0, 29 और 46 बैटिंग फर्स्ट में, तो आप इनको मैक्सिमम मैचेस में पिक कर सकते हैं, किसी में ड्रॉप भी करना, सेकंड इनिंग में पिक और ड्रॉप दोनों करना, ठीक। कैमरन ग्रीन की बात करूँ, इनकी फॉर्म कोई खास है नहीं, लेकिन हाँ ये इंपैक्ट प्लेयर के रूप में हो सकते हैं, तो पिक और ड्रॉप करना। रजत पाटीदार ये रिस्की पिक रहेंगे, चाहे तो ड्रॉप करें चाहे तो पिक करें, फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे आपको ग्लेन मैक्सवेल, ये नंबर 4 पर भी आ सकते हैं। मैक्सवेल 3 रन 2 विकेट, 0-0, 20 पोजीशन 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, स्पिनर को पिच से मदद थोड़ी बहुत है, तो वहां पर आप इनको वाइस कैप्टनसी के बारे में भी ग्लेन मैक्सवेल को सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। खासतौर पर अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करेंगे, बैटिंग सेकंड करेंगे, तो भी आप इनको, या वैसे भी आप इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अनुज रावत की बात करूँ दोस्तों, तो जिस कंडीशन में आप ये मान के चल रहे होंगे कि बैटिंग फर्स्ट के 5 ले रहे होंगे, अनुज रावत को पिक करके चल सकते हैं आप। अनुज रावत की फॉर्म 11, 39, 40, 7 और 6 ये इनका फॉर्म चला है। और दिनेश कार्तिक आपको मिलेंगे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। तो दोस्तों ये कितने इम्पैक्ट डालेंगे इस मैच में, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बल्लेबाजी वाली पिच है, नंबर 7 तक बल्लेबाजी आना थोड़ा सा टफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगी, हाँ थोड़ा सा टफ है, ठीक है। 28, 38, 31, 3 ये इनका फॉर्म चल रहा है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे कौन, महिपाल लोमरोड। प्रदर्शन की बात करें 17 रन, 18 रन 3 विकेट, 48 रन 1 विकेट 3 रन, ठीक। मैंने आपको ऊपर महिपाल लोमरोड का नाम दिया, आप चाहे तो मयंक डागर या के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर चाहें तो। अल्जारी जोसेफ की बात करूँ, देखिए 1 विकेट 0 विकेट, 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है।
पिच से पेसर को मदद है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखकर ही बॉलर का सिलेक्शन इस मैच में कीजिएगा, ठीक है। किसी मैच में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, बॉलर अच्छे हैं, ठीक है। मयंक डागर की बात करूं तो देखिए 0-0 52 रन 3 विकेट 5 विकेट, ये इनका रिसेंट फॉर्म चल रहा है। और यहाँ पर स्पिनर को खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में तो थोड़ा बहुत आप मयंक डागर के बारे में सोच सकते हैं, ठीक हो गया। अब फिर ग्लेन मैक्सवेल को लेंगे तो वहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है, 4-5 टीमें बना रहे हों तो आपके लिए उचित रहेगा कि आप एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं अगर 4-5 बना रहे हों, ठीक है। उसके बाद 11 पर सिराज की बात करें 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, तो ये इनका फॉर्म चल रहा है, पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। यश दयाल की बात करूँ तो लगभग हर मैच में 1-1 2-2 3-3 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। जो IPL में तो इनने 1-1 विकेट लिया ही है, तो आप किसी मैच में सिराज इनको ड्रॉप करके यश दयाल को चांस दे सकते हैं। करण शर्मा की बात करें तो करण शर्मा की का फॉर्म देखिए 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट, ये इनका रिसेंट फॉर्म चल रहा है। ये हो सकता है कि आपको प्लेइंग 11 में दिखें या ना दिखें, लेकिन हाँ अगर दिखेंगे तो ये इनका फॉर्म है। और मैं बात करूँगा किसकी, KKR के प्लेइंग 11 की, तो फिल सॉल्ट की फॉर्म ठीक है, ठीक है। इनको आप पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। सुनील नारायण को आप कंडीशन के बेस पर करना कि किस इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में जैसे स्पिनर को पिच से मदद है तो आप इनको पिक करना, वो ओपनर पर बल्लेबाजी करने आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कोई फिक्स रहता नहीं है। टीम इनको किस तरीके से यूज़ करती है, ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं रहेगा, तो आप उस कंडीशन के बेस पर इनको पिक और ड्रॉप करना। वेंकटेश अय्यर का फॉर्म बेकार चल रहा है लेकिन किसी भी मैच में फायर कर सकते हैं क्योंकि इस विकेट पर बल्लेबाजी करने के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक है। और RCB के जो बॉलर हैं वो भी उतने खास फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। श्रेयस अय्यर 0-7 95 327, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक। श्रेयस अय्यर T20 के उतने ज़बरदस्त बल्लेबाज नहीं है लेकिन हाँ आप इनको टीम में पिक करके भी चलना और ड्रॉप भी। नीतीश राणा 9-54 20 21 10, ये इनका फॉर्म चल रहा है नीतीश राणा का, ठीक है। मतलब कोई आप डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ प्लेयर बहुत दमदार हैं और कभी कभी गेंदबाजी कराते हैं, तो उस समय एक आध विकेट लें तो हमारे लिए एक अच्छी पिक बन सकते हैं। रमनदीप सिंह की बात करें 35-3 27-1, ठीक है। रमनदीप सिंह 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि ऊपर आपको इस वाले मैच में रिंकू सिंह और आंद्रे रसल टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हुए, मतलब 5 नंबर 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो रिंकू सिंह का फॉर्म 23-26 38 0, ये इनका चल रहा है, ठीक है। और 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे और तो इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, किसी मैच में ड्रॉप भी करना। आंद्रे रसल 64 रन 2 विकेट 27 रन, ये इनका फॉर्म, ये हमेशा लगभग आपके मैक्सिमम टीम में रहते भी हैं और रहने भी चाहिए क्योंकि ये प्लेयर जो है ज़बरदस्त प्लेयर है और हमेशा ही मतलब आपको 100% 10 में से 8 या 9 मैचेस में आपको ड्रीम टीम में दिखाई देंगे, बशर्ते ड्रीम कैप्टन बशर्ते ना हो, हाँ प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे। मिचेल स्टार्क के 0-3-1-1, पिछले मैच में काफ़ी मतलब इनकी धुनाई हुई है, ठीक है, इस मैच में भी हो सकती है लेकिन हाँ प्लेयर हैं तो आप इनको पिक और ड्रॉप जरूर कीजिएगा। हर्षित राणा ज़बरदस्त फॉर्म में है दोस्तों, इस प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चलना, पिक करने के चांसेस आप मैक्सिमम मैचेस में आप चाहें तो हर्षित राणा के साथ जा सकते हैं जैसी इनकी फॉर्म चल रही है। नंबर 11 पर मिलेंगे सुयश शर्मा, तो प्रदर्शन 0-2-1-4-3, दोस्तों यहाँ पर पिच में स्पिनर को उतनी मदद है नहीं, फर्स्ट इनिंग में आप चाहे तो इनको ट्राई करके देख सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 5 विकेट 3 विकेट, वरुण चक्रवर्ती भी एक इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, पिक और ड्रॉप दोनों करके चलिएगा। दोस्तों ये मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई हर जानकारी दी है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।